हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक सुपरफास्ट एकेडमी पर। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल। इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि पूरे पीरियोडिक टेबल को हम बहुत ही आसानी से बनाना क्या करेंगे, सीखेंगे। पूरे पीरियोडिक को समझने के लिए आप क्या करिए, शुरू से आखिर तक एक बार क्या करिएगा, आप यूट्यूब पर बने रहिएगा और साथ में आपको कम से कम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको इसको चैप्टर को समझने के लिए आना चाहिए, जिसको कि हमने पिछले क्लास में आपको क्या किया है, बता रखा है। उम्मीद होगा कि आप सभी लोग उस वीडियो को देख चुके होंगे। अगर नहीं भी देखे होंगे तो हम एक बार क्या करते हैं, इसको रिपीट कर देते हैं, फिर आपको हम पीरियोडिक टेबल बनाना सिखा देते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो पहले हम पीरियोडिक टेबल बनाने से पहले हम सीखते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए, हमने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हमने 60 तरीके से याद करवाया था। कैसे याद कराया था कि हमारा क्या था, एस, फिर एस के बाद एस पी, फिर क्या था एस पी, फिर क्या था एस डी पी, फिर क्या था एस डी पी, फिर आपका क्या था एस एफ डी पी, एस एफ डी पी, फिर आपका क्या था एस एफ डी पी। ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा आवर्त, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये सातवां था। इसको हमने ट्रिक्स से पिछले वीडियो में हमने पढ़ा रखा, शार्ट में वीडियो का, उसको एक बार देख लीजिएगा। ये पहला था हमारा, इसको ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये आपका सातवां। पहला था तो यहाँ पे 1 लिखते थे, दूसरा था तो याद है 2 2, तीसरा है तो 3 3, याद है। डी के लिए एक तो कम लिखते थे, तो अगर हम इन सबको 4 4 देंगे तो इसको कितना देंगे, 3। डी के लिए कम, ये 5 5 होगा तो इसको कितना देंगे, 4। और एफ के लिए 2 कम था तो इसको 6, तो यहाँ पे देंगे 6, तो इसमें 2 कम करिए 4, इसमें 1 कम करिए 5 और ये 6, ये 7 है तो 2 कम करिए 5, 1 कम करिए 6 और ये कितना हो जाएगा, 7। हमने इसको ट्रिक से कैसे क्या हुआ था, पूरी कहानी पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है। फिर भी ऐसे समझिए कि जहां पे डी होगा, हमने ऐसे याद भी कराया था, एस एस पी एस पी, एस डी पी एस डी पी, एस एफ डी पी और एस एफ डी पी, हमने ये पढ़ाया था। यानी ये पहला आवर्त है, हमने जब बताया था जहां पे डी हो उसमें 1 कम करिएगा, जहां एफ हो उसमें 2 का करिएगा। और हमने ये भी समझाया था कि यस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, पी में कितने होते हैं, पी में अगर हम बात करें तो 6, डी में कितने होते हैं 10 और एफ में कितने होते हैं 14 होते हैं। हमने इस बात को समझाया था। अब यहां से चलिए, तो यस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, पी में, यस में 2, पी में 6, 2, है ना, 6, 2 10, 6, 2 10, 6, 2 14, 10 6, 2 14, 10 6, इस तरह भर देंगे। ये हमारा था पीरियोडिक टेबल, ये हमारा क्या था, पीरियोडिक टेबल था, है ना, अरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। अब एक्चुअल में ध्यान में रखिए, तो ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है ना, ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वही एक्चुअल में आपका आवर्त सारणी होता है ना। अब कैसे होता है उस पॉइंट को थोड़ा समझते हैं। जैसे हमने बताया एस ब्लॉक में, देखिए अगर ध्यान में रखिए तो इसमें कितने उपकोष हैं या कितने कक्षक है, उपकोष जिसको हम बोलते हैं, उपकोष कितने हैं, 4। एस पी डी और एफ, अगर आप आवर्त सारणी भी पढ़ेंगे तो एस में 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन सा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो एक्चुअल में 4 ब्लॉक आया कहां से, इन्हीं चारों उपकोषों से ही आया है। अब इसको बनाया कैसे जाएगा आवर्त सारणी को, पहले उसको समझते हैं। पहले हम इसको बना देते हैं, फिर ये कहां से कैसे आया उसको समझा देते हैं। तो देखिए, ये आपका पीरियोडिक टेबल होता है। अभी पूरा पॉइंट समझ में आएगा पीरियोडिक टेबल कैसे बन रहा है ना। ये आपका एस ब्लॉक होता है, बीच में आपका क्या होता है, डी ब्लॉक होता है, और ये आपका क्या होता है, पी ब्लॉक होता है। और यह ब्लॉक को नीचे की ओर 2 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है ना, ये नीचे की ओर। ये है ना, ये हमारा आवर्त सारणी है। अब थोड़ा समझते हैं, ये हमारा एस ब्लॉक है, ये हमारा बीच में डी ब्लॉक और ये हमारा क्या होता है, पी ब्लॉक होता है।
अब यस ब्लॉक में 2 वर्ग होते हैं। 2 वर्ग क्यों? क्योंकि यस में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। और डी ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं? 10। वर्ग मतलब ऊपर से नीचे की ओर हम वर्ग बोलते हैं और बाएं से दाएं की हम बोलते हैं आवर्त बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो हमारा होता है ना, अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक में कितने वर्ग होंगे? 10 वर्ग होंगे। तो 10 वर्ग बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पी ब्लॉक में अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक में कितने वर्ग होंगे? 6। तो 6 कैसे होंगे यहाँ पे समझिए। 1 2 3 है ना, 4 5 और 6 होता है। तो ध्यान रखिए वर्गों की संख्या को हमने कहां से रखा? तो आप जानते भाई एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में कितने वर्ग होंगे? 2। क्यों? क्योंकि एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। पी में कितने वर्ग होंगे? 6। 6 क्यों? क्योंकि एस पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस वजह से 6। इसी में डी में कितने होते हैं? 10, इस वजह से 10 वर्ग। और एफ में कितने होते हैं? 14। ये नीचे एफ ब्लॉक होता है। अब थोड़ा समझिएगा, इसमें 2 चीज समझिए। ये देखिए पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ये बताता आवर्त को बताता है। ये किसको बताता है? आवर्त को बताता है ना। तो जैसे पहले आवर्त में देखिए कितने वर्ग होंगे? अगर हम बात करें तो पहले आवर्त में कितने खाने होंगे? 2 खाने होंगे। तो पहले आवर्त में 2 खाने, 1 और ये कितना हो गया? 2 हो गया। दूसरे वाले में हमें कितना चाहिए? अगर दूसरे वाले आवर्त में देखिए तो हमें 8 चाहिए। कैसे? 2s के 6p के। दूसरे वाले हमें कितना चाहिए? 8। 2s के 6p के। तो ले लीजिए, यहां देखिए 2s के और 6p के। तीसरे वाले में फिर देखिए 8 चाहिए। 8 कैसे चाहिए? 2s के 6p के। तो फिर 2s का ले लीजिए और 6p का ले लीजिए। फिर हमें कितना चाहिए? तीसरे वाले में 18 चाहिए। तीसरे वाले में देखिए तीसरे वाले में 18। 18 कैसे? 2 10 2 12 6 18। 18 कैसे? 2s के 10d के 6p के। तो 2s के और 6d के, 10d के और 6p के, ये बना दीजिए। फिर कितने चाहिए हमें? पांचवें वाले में 18 चाहिए। 2s के 10d के 6p के। तो 2s के और 10d के और 6p के। फिर हमें 32 चाहिए। 32 कैसे? देखिए यहां पे देखिए 32, 2 14 2 16 10, 16 10 कितना हो जाएगा? 26 6 32 हो जाएगा। तो 32 कैसे? 2s के, तो 2s का हो गया। अब 14 f के। अब यानी कि यहीं पे बीच में 14 होना चाहिए था, लेकिन अगर हम इसको बीच में रखते तो फिर ये आवाज सारणी बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाती और फिर यहाँ पे ये चीजें जुड़ नहीं पाती ऊपर से नीचे। इस वजह से इसको आवाज सारणी से बाहर रखा गया। तो यहीं से एक्चुअल में ये जो आपका है, यहीं पे आपका क्या, ये f है। तो कितने हैं वो खाने? 14। तो 2s के और ये 14f के, यहां पे हम स्टार लगा दे रहे हैं। फिर कितने हो गए? 10d के। ये देखिए 10d का हो गया। फिर कितना हो गया? 10d का 6p का। ये देखिए 6p का हो गया। फिर वही सेम चीज है, हमें 32 चाहिए। कैसे? 2s के, तो 2s का हो गया। फिर 14f के, यहां पे देखिए हमने लगा दिया। फिर 10d का और 6 कितना हो जाएगा? p का हो जाएगा। ये आपकी आवर्त सारणी है। बात समझ में? ये आपकी क्या है? आवर्त सारणी है। एक्चुअल में जो आवर्त सारणी, यही आपका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वही आपकी आवर्त सारणी। बस उसको समझना होगा हमें कैसे। फिर से समझिए, देखिए ये पहला आवर्त है, इसको हम आवर्त बोलते हैं। ये आपका पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, ये चौथा आवर्त, ये पांचवा आवर्त, ये छठवां आवर्त, ये आपका सातवां आवर्त। पहले आवर्त में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 यहां से। दूसरे आवर्त में हमें कितने चाहिए? 8। 8 कैसे? 2s के, फिर 6p का, है ना। अब समझ में आया? डी को देखिए, डी को हमने एस और पी के बीच में रखा है, वो भी चौथे आवर्त से रखा है। तो हमने पहले डी को, आप कहीं पे देखिए डी जो है एस व पी के बीच में है। वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? देखिए पहले में है नहीं, दूसरे में भी नहीं, तीसरे वाले में नहीं, चौथे वाले आवर्त में। तो चौथे आवर्त से हम डी को स्टार्ट करेंगे, यानी कि आप डी को कहां बनाएंगे? चौथे आवर्त से बनाएंगे। कितने वर्ग होंगे उसमें? 10 वर्ग होंगे। चौथे आवर्त से 10 वर्ग बना लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है? और फिर उसके बाद देखिए कहीं पे भी डी, यहां पे देखिए पांचवें वाले में, तो पांचवें आवर्त वाले में भी आपका क्या होगा? यही हाल होगा, 10d का होगा, 10d का होगा। फिर 6 का p का होगा। तो इस तरह आप क्या करेंगे? उम्मीद होगा आपको आवर्त सारणी बनाना आ जाएगा। इस तरह आप क्या करेंगे? आवर्त सारणी को बना लेंगे, है ना। अब देखिए ध्यान में रखिए, तो हमने तो आवर्त सारणी बनाना सीख लिया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि भाई हम जानेंगे कैसे कि किस वर्ग में कौन से आवर्त और कौन से वर्ग में, है ना, हमारा इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा, या कौन सा
परमाणु कहाँ पे है। जैसे अगर हमने ये कह दिया कि बताइए ये वाला तत्व, यहाँ पर जो हमने ये स्टार लगाया, यहाँ पे बताइए कौन सा तत्व है। तो अब चलिए, अब देखिए कौन सा आवर्त है, चौथा आवर्त। चौथे आवर्त के एस ब्लॉक का ये दूसरा वर्ग है। ये भाई ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग। तो चौथे आवर्त के एस ब्लॉक के दूसरे वर्ग में, यहां तक आप जोड़ लीजिए। तो चौथे आवर्त के एस ब्लॉक के दूसरे वर्ग में बताइए कौन सा तत्व होगा। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20। यानी कि यहां का जो तत्व होगा उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 20 होगा। यहां का जो तत्व होगा उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 20 होगा। आप कहीं पे भी पेन रख दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे पेन रखा, हमने कहा बताइए ये वाला तत्व कौन सा होगा, यहाँ पे जो हमने पेन रखा यहाँ पे, इसका कौन सा होगा। तो बताइए कौन सा आवर्त है, तीसरा आवर्त। और तीसरे आवर्त में ये पी ब्लॉक का चौथा, 1 2 3 4। यानी कि आप तीसरे आवर्त में जाइए और पी ब्लॉक का चौथा यहाँ पे कि यहाँ पे 4 रख दीजिए। अब ये जोड़ दीजिए शुरू से, तो जोड़िए कितना हो जाएगा बताइए। 2 2 4 6 4 10 2 12 12 4 16 होगा। यानी कि यहाँ का जो तत्व होगा उसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऐसे हमने यहाँ पे रख दिया। मान लीजिए हम कहीं पे भी पेन रख रहे हैं, हम यहाँ पे पेन रख दिए यहाँ पे। यानी कि अगर हमने आपसे क्वेश्चन पूछा बताइए कौन सा तत्व होगा, ये बताइए कौन सा, पांचवें आवर्त का पी ब्लॉक का पांचवा है। पांचवें आवर्त का पी ब्लॉक का पांचवा। तो पांचवें आवर्त के पी ब्लॉक के पांचवें में चले जाइए। यानी कि यहाँ देखिए पांचवा आवर्त का पी ब्लॉक का, यानी कि पांचवा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो रख दीजिए यहाँ पे। अगर हम जोड़िए तो कितना हो जाएगा बताइए। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 48 5 कितना हो जाएगा, 48 और 5 53 हो जाएगा। यानी कि यहाँ का जो तत्व होगा उसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। है ना, बहुत ही आसान। ये आपका पीरियोडिक टेबल है। यानी कि आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बस इसको बनाना सीख लेंगे। उसके बाद आप कहीं पे भी आंख मूंद के पेन रखिए तो आप उसका तुरंत बता सकते हैं। हमने कहा बताइए, जैसे हमने यहाँ पे रख दिया, हमने कहीं पे रख दिया, यहाँ पे बताइए ये वाला तत्व, ये वाला तत्व हमने कहा बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। तो आप देखिए कौन सा, ये पांचवें आवर्त का डी ब्लॉक का कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7। तो पांचवें आवर्त के डी ब्लॉक का 7वां, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 और 38 और 7 कितना हो जाएगा, 38 2 40 5 45 हो जाएगा। यानी कि यहाँ का जो तत्व है उसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मालूम रहेगा तो इसकी सहायता से आप पूरे आवर्त सारणी को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं और सभी तत्वों का क्या कर सकते हैं, आप परमाणु क्रमांक को निकाल सकते हैं। है ना। इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वर्ग की क्या विशेषता होगी, आवर्त की क्या विशेषता होगी, कौन सा तत्व पहले वर्ग में है, कौन सा तत्व दूसरे वर्ग में, यानी कि वर्गों में कौन कौन से तत्व, उनके बारे में हम आपको क्या करेंगे, सिखाएंगे। तथा आवर्त सारणी की विशेषता, आवर्त सारणी की विशेषता हम बताएंगे। आवर्त सारणी में अगर आवर्त में आप बाएं से दाएं की तरफ चल रहे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो क्या होगा। पहले फिलहाल में आपको ये चीज पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। उम्मीद होगा आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पूरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। है ना, आपको कम से कम अब तो आवर्त सारणी बनाने आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार कमेंट्स करके हमसे पूछ लीजिएगा, हम फिर से एक बार इसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। चलिए, थैंक यू।